सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत सही चल रही होगी। तो भाई फिर से लेके आ चुका हूँ एक और वीडियो आपके लिए, जो कि आपके कमेंट के ऊपर है कि आप सभी लोगों के जिस तरीके से कमेंट आ रहे थे कि भाई सभी आठों विषय को लेके कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे कि हमारे सभी सब्जेक्ट अच्छे से मैनेज जाए और हम उनको सही समय में अच्छे से मैनेज कर पाएँ और सही समय में जल्दी से उनको ख़त्म कर पाएँ। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और आप बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, आपको लगभग 6 महीने 1 साल हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो भाई लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट की है, लगभग भाई 2 3 4 महीने भी नहीं हो पाए हैं, और कुछ लोगों ने तो अभी फॉर्म डालने के बाद भी स्टार्ट की होगी, तो भाई उन वीडियो के लिए जो सिर्फ कंफ्यूज हैं पढ़ें कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं आपके पास, लगभग 8 सब्जेक्ट हैं और सिलेबस इतना बड़ा है कि इतने कम समय में उसको कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है। और अगर आप भाई कुछ फैक्ट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तैयारी करते हैं और अपने सिलेबस को जल्दी से ख़त्म करते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको पहले कवर करते हैं, तो आप एक चांस ले सकते हैं कि भाई आप सिलेक्शन के इर्द गिर्द तक पहुँच जाएँ और आपके टेस्ट में नंबर अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीधा बता दूं, आपने तैयारी पहले से कर ली तो भाई ये वीडियो ना देखें, आपके लिए वीडियो है ही नहीं। ये सर बिगिनर के लिए है जो तैयारी अभी से स्टार्ट किए हैं और जो आप बस कंफ्यूज है कि तैयारी कैसे करें। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप सभी लोगों को पता होगा आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हिंदी, ये मैंने क्यों लिखा है इस तरीके से ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। हिंदी, विज्ञान, एमपी। एमपी में आपका यहाँ पे जीके भी ले सकते हैं, पर मैंने अभी सिर्फ एमपी लिया है क्योंकि आपको पहले एमपी में फोकस करना है, उसके बाद आप जीके पढ़ोगे, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, प्रबंधन, अंग्रेजी और आपका कंप्यूटर, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। इनका जो पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इनका एक एक डिटेल सिलेबस, किस हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, विज्ञान के अंदर कौन कौन से आएंगे, एमपी के अंदर क्या आएगा, तो मैंने उस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कवर किया, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पटवारी का फॉर्म भी डाला होगा और आपका मैनेजमेंट, आपका आबकारी विभाग का भी फॉर्म डाला होगा, ठीक है। तो कुछ लोग उसको भी टारगेट कर रहे होंगे कि भाई पहले उसका पेपर है तो वो भी दे दें और उसमें भी अच्छा स्कोर कर लें और फिर उसके बाद पटवारी भी स्कोर कर लें। तो भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही है। सिलेबस का मतलब आपके पास मैथ रीजनिंग और आपका साइंस और आपका एमपी तो आबकारी में आना ही आना है, ठीक है। और यही टॉपिक जो हैं इनका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल और थोड़ा हाई लेवल आपका पटवारी में देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस तरीके से भाई पटवारी की तैयारी करोगे तो आपका कहीं ना कहीं आबकारी भी कवर हो जाएगा। बस आप एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करिए और जो पहले सब्जेक्ट को कैसे निपटाना मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा। मैनेजमेंट में आपको जीके आएगा, ठीक है। जीके और एमपी इन दोनों में से कोई एक आ सकता है आपका। यहाँ पे आपकी साइंस आ सकती है, मैथ्स आ सकती है और रीजनिंग, मतलब आ सकती नहीं, आएगी चाहिए, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके काय में आएंगे, आबकारी में आएंगे, ठीक है। आपकी देखिए दोनों स्ट्रेटजी आपको आखिर तक पता चल जाएगी आपको किस तरीके से करना है। तो इन ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे भी हैं, देखिए साइंस भी है आपका, विज्ञान भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके एमपी भी है। तो आप भाई आपका जो, आप अगर डेली सिर्फ स्टडी के लिए है, आपका पूरा दिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, आप कोई काम वाम नहीं करते, ये स्टडी सिर्फ आपके लिए, ठीक है। और आप काम वाम करते हैं तो वो अलग बात है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं उनको देखते हुए बना रहा हूँ जो सिर्फ दिन भर पढ़ाई है, सिर्फ 24 घंटे 18 घंटे 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर और कोई उनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो भाई आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ, आप इस तरीके से अपना आगे पीछे कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सुबह 6 AM से लेके 12 AM तक, सुबह के, सॉरी PM तक है ना, ये सुबह का टाइम हो गया आपका, सुबह के 6 घंटे हो गए। और रात के 6 PM, मतलब शाम के 6 PM से लेकर रात के 12 AM तक, यहाँ पे आपकी ये 6 घंटे, ये हो गए 6 घंटे हो गए, टोटल आपके 12 घंटे हो गए। इन 12 घंटे में आपको पूरी फुल फोकस होकर स्टडी करना है, मतलब आपको बिल्कुल भाई हिलना भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो बीच में, अगर आपके आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको मैनेज कर पाओगे। पर ये जो टाइम है आपके पास, ये गोल्डन टाइम है, यहीं पर आपका भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और जो बीच का जो भाई 12 PM से लेके शाम के 6 PM तक है, इसको आपको मैनेज करना है, क्योंकि दोपहर के टाइम में बहुत कम लोग हैं जिनकी पढ़ाई हो पाती है, नहीं तो टेस्ट में टाइम निकल जाता है, एनालिसिस में टाइम निकल जाता है। तो क्या करना है आपको, सुबह स्टार्ट करना है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कवर करना है, कौन कौन से? हिंदी, विज्ञान, एमपी, ठीक है। आप सुबह के 6 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर की, आप ब्रेकफास्ट अपने हिसाब से कर लीजिए, मतलब बीच में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़े, भाई बोर हो गए, बोर की मीन्स थोड़ा सा आप आपका थोड़ा सा माइंड जो है हैंग हो गया, तो आप बीच में जाके मतलब रेस्ट के लिए आप
नाश्ता कर आइए, चाय पी लीजिए, ठीक है, आपका जो भी काम है वो कर लीजिए। तो आप इसके बीच में आपको ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा कि भाई रेगुलर आप 6 से घंटे बिल्कुल बैठे ही रहो, आपको कुछ हो जाए, बैठ उठना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में आप एक एक सब्जेक्ट के बाद थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का एक गैप ले लीजिए कि भाई जैसे कि मैंने हिंदी को 2 घंटे दिया, 2 घंटे के बाद एक छोटा सा गैप ले लीजिए 10 से 15 मिनट का, उसमें आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, जो भी आपका काम है वो कर लीजिए, ठीक है। ये पर माइंड में ये रिलैक्स नहीं होना कि भाई मेरी पढ़ाई होगी, दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मैंने हिंदी में क्या पढ़ा, अब जल्दी से मेरे को साइंस पढ़ना है, जल्दी से मेरे को साइंस पढ़ना है, जल्दी से मेरे को फ्री होना है, ठीक है। ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। एक मीन्स एक टारगेट स्टडी कीजिए कि भाई बिल्कुल रेस्ट वाला काम ही नहीं है। ये मत कीजिए कि भाई इतना पढ़ ली तो रेस्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको रेगुलर तरीके से अपने दिमाग को भाई जोर देना पड़ेगा कि भाई तेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अगर आप माइंड के हिसाब से लगे तो भाई आप नहीं पढ़ पाओगे। साइंटिफिक रीज़न है, आप अगर माइंड को जैसा आप कहोगे वो वैसे ही करेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से भी चलता है, तो आपको अपने हिसाब से उसको चलाना पड़ेगा। आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये आप सोच सकते हो कि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हिंदी सबसे पहले आपको हिंदी कवर करना है, ठीक है। आप 6 से लेके 8 तक ये 2 घंटे जो हैं, आप भाई 2 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ पाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है। आप 1.5 घंटे 1 घंटे फुल फोकस होकर पढ़ोगे। जो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। मीन्स जो भी आपने पढ़ा उसको, जैसे कि पन्ने पलटने के बाद भूल जाएगा कि पहले क्या पढ़ा है, तो एक बार जो आप पढ़ लोगे, जैसे कि 1.5 घंटे में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, आपने समास पढ़ा, अलंकार पढ़ा, तो जैसे कि आपने 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका टाइम है, तो आपने 1.5 घंटे पढ़ा और आधे घंटे उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो आपने पढ़ा उसको डबल बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक बार में टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़िए। आपने अलंकार स्टार्ट किया, 1.5 घंटे उसका पूरा अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं होता, कौन सा अलंकार कैसा होता है, बिल्कुल फुल फोकस हो के साथ। और जो आपके पास आधा घंटा बचेगा उसमें आपको तुरंत रिवाइज कर लीजिए उसी को, ठीक है, जो आपने पढ़ा। तो यहाँ पे आपका भूलने के चांस आपके कम रहेंगे और आपके दिमाग पर ज़्यादा टाइम तक वो बना रहेगा। हो गया 8, फिर 8 बजे के बाद आप डायरेक्ट उठाइए क्या, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हिंदी का, आप यहाँ पे एमपी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा रहता है कि भाई जी के पढ़ने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और याद करने में भी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। आप यहाँ पे एमपी अपने हिसाब से इन 3 सब्जेक्ट को आप कंबाइन कर लीजिए सुबह की स्टडी के हिसाब से। जैसे कि हिंदी विज्ञान आपका एमपी है, इसको आपको सुबह पढ़ना है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ अपना, आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर बताऊँ भाई सुबह पढ़ने में थ्योरी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप यहाँ पे सुबह इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, या आप तो आप एमपी रख लीजिए, आपका हिंदी रख लीजिए, जो भी आपको बेनिफिट मिले। अब 8 के बाद भाई 8 से 11 की, सॉरी 8 से लेकर 10 बजे तक आपको यहाँ पे साइंस कवर कर लेना है, क्योंकि एमपी और साइंस आप देखिए यहाँ पे आबकारी विभाग में भी आने वाला है, जो कि आपके पेपर 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको इनको भी कवर करते हुए चलना है, ठीक है। पहले इनको भी करना है, ये आपके पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आबकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और पेपर का आप हल्के मत लीजिएगा, पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा आने वाला है। आबकारी का भी आप टेस्ट लगा के देख लीजिए भाई, लेवल बहुत अच्छा बढ़ गया है, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जैसा पेपर हुआ था, पूरी संभावना है कि पेपर वैसे ही आने वाला है। और पेपर आएगा जब पता चलेगा, पर आप तैयारी तो उसी हिसाब से करिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अप होने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइंस हो गई। और भाई जब 10 बजे से लेके आपको 12 बजे तक, आप यहाँ पे जो बचा आपका हिंदी साइंस और एमपी, ये 3 सब्जेक्ट आपके सुबह के 12 बजे तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। रेगुलर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप बीच में रेस्ट भी ले सकते हो, पर आपको रेगुलर माइंड को प्रेशर देकर रखना है कि रिलैक्स नहीं होना है। जस्ट एक नॉर्मल सा रेस्ट लीजिए 5 मिनट 10 मिनट का, और तुरंत आके पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे भाई, तो इसी तरीके से आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। देन इसके बाद आप जो आपका जो 12 से लेके 6 बजे का टाइम है, जो भाई यहाँ पे दोपहर वाला, इसमें आप टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। टेस्ट अगर नहीं दे रहे हैं आप, तो मैथ रीजनिंग कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैथ रीजनिंग क्विज लगा लीजिए, क्लासेस लगा लीजिए, क्योंकि दोपहर का टाइम रहता है, थोड़ा सा माइंड कम काम करता है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आपका आपका कैसा करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैथ रीजनिंग के क्विज लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं दोपहर के टाइम में, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो मैथ रीजनिंग है यही आपका सिलेक्शन का रोल प्ले, क्योंकि ये सबसे बन जाएगी, ठीक है। आपसे नहीं बन रही वो आपकी प्रॉब्लम, पर ये इसको जो मैथ रीजनिंग को आज की डेट में भाई सब कोई 100% नंबर ले आता है। 25 में से आप भाई देखिए 23-24 मतलब अच्छे लोग, मतलब एवरेज स्टूडेंट तो भाई 20 से प्लस ही लेके आएगा, ठीक है। 18-20 आराम से ले आएगा भाई। अगर आपसे नहीं बन रही वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको तैयारी करना पड़ेगा और इनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लोग भाई 25 में से 25 भी लेके आएंगे, और जब वो लोग 25 लाएंगे तो आपको भी लाना पड़ेगा। गेम कहाँ होगा आपका, प्रबंधन में गेम होगा, इंग्लिश में गेम होगा, और आपका साइंस में गेम होगा भाई। ये जो सब्जेक्ट हैं यही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, आप इनको कितना अच्छा कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों के नंबर कटेंगे भाई। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, साइंस सबकी वीक है, सबकी नहीं पर बहुत सारे लोगों की तो वीक है भाई। कोई वो उनकी बात अलग है, जो बिल्कुल मास्टर लोग हैं भाई, जिनको 25 में से 25 आ रहे हैं, वो अलग ही है, वो टॉप रहे लोग, उनकी मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट को लेकर बात कर रहा हूँ, कि जो भाई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विज्ञान में भाई सबके नंबर कट रहे हैं अभी आज की डेट में, ठीक है। आप टेस्ट लगा के देखिएगा।
आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा कई लोगों का, मैनेजमेंट भाई कई लोग अभी कंफ्यूज है कि उसको कैसे पढ़ें, कहाँ से लाएं नंबर, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग पढ़ के अभी नंबर नहीं ला पा रहे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग ये नहीं है, पर जो स्कोरिंग है हिंदी में सब लोग नंबर लाएंगे, एमपी में अच्छे अच्छे लोग नंबर लाएंगे, जो सबसे बनेगा भाई वो तो करना ही पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग 100% होती है, ठीक है, कंप्यूटर 100% होता है। तो इन सब्जेक्ट को आप भी फोकस करके रखिए, पर इनको भी फोकस करके रखिए, ठीक है। तो मैंने इसके बाद क्या बताया, आपका क्विज लगाइएगा आप। उसके बाद जो आपकी शाम की स्टडी रहेगी 6 से 12 की, इसके बीच में भाई रेगुलर मैं फिर से बता दूं, ये कोई बहुत बिल्कुल 18 घंटे तो कोई नहीं पढ़ पाता, पर आप इसके बीच में अपना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक आप फ्री हो गए, नहा लिए, खाना पीना खा लिया, आप यहाँ से इसको 1 बजे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने एक बताया कि टाइम को माइंड को दे के रखना कि आपको भाई दिन भर पढ़ना है, ऐसा माइंड को प्रेशर दे के रखना कि भाई आपको जितना हो सके दिन भर बिल्कुल माइंड को प्रेशर दे के रखना कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। और आपने सोचा कि रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा सा लेट लूँ, सो लूँ, तो आप भाई वहाँ फेल हो जाओगे, आपकी 1 घंटे कब 2 घंटे में चेंज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसी स्टडी कीजिए कि आप मतलब तैयारी के हिसाब से ऐसा पढ़िए कि भाई आपको पढ़ने में समझ में आए कि पढ़ा है कुछ करके, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी पढ़ लिए और रख दिए और दूसरे दिन पूरा भूल गए, ठीक है। तो उसके बाद भाई आपका जो 3 सब्जेक्ट बचा उसको आप शाम को देख लीजिए, ठीक है। इसके बीच आप क्लासेस भी ले सकते हैं, आपको जैसे मैनेज करना हो। मैंने तो जस्ट नॉर्मल मैंने अपनी स्टडी बताई, प्रबंधन, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर, इनको आप रात को पढ़िए, ठीक है। रात को 1-1 घंटे 1.5 घंटे आपको जैसा समझ में आए वैसा पढ़िए, पर आप इस तरीके से मैनेज कर पाओगे मेरे हिसाब से। तो भाई मैं ऐसे ही मैनेज करता हूँ उनको। और सिलेक्शन लेना है तो भाई तपना तो पड़ेगा, ये चीज़ आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना है, और नंबर लोगों के अच्छे अच्छे आ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि आपके नहीं आ रहे तो किसी के नहीं आ रहे, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं और तगड़ा कंपटीशन है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी भाई 8 सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी। आप उनको लगभग एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़िएगा तो आपका चल जाएगा। और आपको मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपको दिन भर का भाई आपको दिन भर का भाई 30% टाइम आपका स्टडी का तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही रोल प्ले करेंगे आपका अच्छा खासा। और मैथ तो एक अच्छा खासा टाइम लेती है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये थी स्ट्रैटेजी। फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो भाई कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर भाई वीडियो में नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।